हेलो दोस्तों, तो आज हम चालू कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 48 से। इससे पहले हम क्वेश्चन नंबर 47 तक वीडियो डाल चुके हैं, तो आप उसको देख सकते हैं। अब 48 से हम डालते हैं। ठीक है, पसंद है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। स्थापित सिंधु घाटी सभ्यता जिन नदियों के तट पर बसी थी वे थी, तो सिंधु थी, चेनाब थी और झेलम थी। सिंधु, चेनाब, झेलम। सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे, तो इसका पूरा पढ़ लीजिए। सिंधु सभ्यता की लिपि को अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। इस कारण उन लोगों के धार्मिक विश्वास के बारे में निश्चित तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता। उत्खनन में प्राप्त स्त्री मूर्तियों की बहुलता से मातृशक्ति की उपासना का अनुमान लगाया जाता है। पुरुष आकृतियों से शिव की पूजा अनुमानित होती है। अग्निकुंड या यज्ञ वेदिका भी प्राप्त हुई है। मृतकों के साथ दैनिक उपयोग की वस्तुओं के दफनाने से आत्मा में विश्वास का भी अनुमान लगाया जाता है। फिर भी कई विद्वान इन्हें मुख्यतः मृत शक्ति का उपासक मानते हैं, लेकिन निश्चित तौर पर इस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया जा सकता। सिंधु घाटी के लोग पूजा करते थे पशुपति की। मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी कौन थे? सर जॉन मार्शल थे। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी कौन थे? सर जॉन मार्शल थे। सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा था वो थे राखल दास बनर्जी तथा दयाराम साहनी। सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है वे हैं राखल दास बनर्जी तथा दयाराम साहनी। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो इसका देख लीजिए। हड़प्पा, दयाराम साहनी सुमेलित है। लोथल आर एस आर राव, सुरकोटदा, जेपी जोशी, धौलावीरा का उत्खनन बीके थापड़ ने किया था। धौलावीरा का उत्खनन बीके थापड़ नहीं बल्कि आर.एस. बिष्ट ने किया था। धौलावीरा का उत्खनन आर.एस. बिष्ट ने किया था। हड़प्पा का उत्खनन करने वाला पहला पुरातात्विक जो इसके महत्व को नहीं समझ पाया वे थे कनिंघम थे, जो इसके महत्व को नहीं समझ सके। निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं थे? तो बी एस स्मिथ। सिंधु सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों में कुएं के अवशेष मिले हैं? तो इस ऐसे क्वेश्चन का हम पूरा डिस्क्रिप्शन पढ़ लेते हैं। जन नारायण पांडे की पुस्तक पुरातात्विक विमर्श के पृष्ठ संख्या 286 संस्करण 2020 के अनुसार सिंधु सभ्यता के अधिकांश नगरों के लगभग प्रत्येक घर में निजी कुएं एवं स्नानागार प्राप्त थे और पानी के निकास के लिए नालियों की व्यवस्था थी। राम शरण शर्मा की पुस्तक प्राचीन भारत का इतिहास के पृष्ठ संख्या 78 के अनुसार कालीबंगा के प्राय सभी घरों में कुएं के साक्ष्य मिले हैं। भारत में निम्नलिखित के आने का सही अनुक्रम आपको बताना है। तो इसका हो जाएगा पहले नगर संस्कृति, उसके बाद लोहे का हल, आहत मुद्रा, चांदी के सिक्के, सोने के सिक्के। सर्वप्रथम मानव ने निम्न में से किस धातु का उपयोग किया था? तो तांबा का किया था। हाथी दांत का पैमाना हड़प्पाई संदर्भ में मिला है लोथल से। हड़प्पा सभ्यता भारत की प्राचीनतम सभ्यता थी। हड़प्पाई संदर्भ में हाथी दांत का पैमाना लोथल से मिला है। यह गुजरात में स्थित है। हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? तो लोहा की नहीं हुई है। निम्न में से कौन सा स्थल घग्गर और उनकी सहायक नदियों की घाटी में स्थित था? तो बनावली। घग्गर और उसकी सहायक नदियों की घाटी में स्थित बनावली थी। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए एवं नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। 1 और 2 सही। हड़प्पा
मोहनजोदड़ो हड़प्पा रोपड़ एवं कालीबंगा सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थल थे। सही है। हड़प्पा के लोग हड़प्पा के लोगों ने हड़प्पा के लोगों ने सड़कों तथा नालियों के जाल के साथ नियोजित शहर का विकास किया। ये भी सही है। हड़प्पा के लोगों को धातुओं के उपयोग का पता नहीं था। धातुओं का उपयोग का पता था, पर लोहे का उपयोग उन लोग को नहीं पता था। कथन ए, मोहनजोदड़ो तथा हड़प्पा नगर अब विलुप्त हो गए हैं, कारण वह खुदाई के दौरान प्रकट हुए थे। ए और आर दोनों सही है, किंतु आर सही स्पष्टीकरण नहीं करता है ए का। हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? तो धौलावीरा से। धौलावीरा जिस राज्य में स्थित है वह है गुजरात। कौन सा हड़प्पाई नगर 3 भागों में विभक्त है? वो हो जाएगा धौलावीरा। कौन सा हड़प्पाई नगर जो 3 भागों में विभक्त है? धौलावीरा। निम्नलिखित में से कौन से स्थल में 3 नगरों के अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो धौलावीरा से। निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन नगर अपने उन्नत जल संचयन और प्रबंधन प्रणाली के लिए प्रसिद्ध है, जहाँ बंधों की श्रृंखला का निर्माण किया गया था और संबद्ध जलाशयों में नहर के माध्यम से जल को प्रवाहित किया गया था? धौलावीरा से। एक उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था का साक्ष्य प्राप्त हुआ है धौलावीरा से। एक उन्नत जल प्रबंधन का साक्ष्य प्राप्त हुआ है धौलावीरा से। निम्नलिखित में से किस स्थल से द्विसंस्कार डबल बैरियल का प्रमाण मिला है? लोथल से सर्वाधिक 3 युगल समाधिकरण के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। कालीबंगा से भी 1 युगल समाधिकरण का प्रमाण मिला है। राखी गढ़ी से भी युगल समाधि के प्रमाण प्राप्त हुए हैं। यदि संख्या के आधार पर माना जाए तो सही विकल्प सी होगा, किंतु यदि प्रमाण के आधार पर माना जाए तो विकल्प सी और डी दोनों होंगे। हड़प्पा स्थल सनौली के अभी हाल में उत्खननों से प्राप्त है। मानव संवधान। हड़प्पा सभ्यता का स्थल मांडी भारत के किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश में मांडी स्थित है। वस्त्रों के लिए कपास की खेती का आरंभ सबसे पहले किसने किया था? तो भारत ने। वस्त्रों के लिए कपास की खेती का प्रयोग सबसे पहले भारत ने किया। निम्नलिखित में से कौन से लक्षण सिंधु सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करता है? उनके विशाल महल और मंदिर थे, ये गलत है। वे देवियों और देवताओं दोनों की पूजा करते थे, तो ये सही है। वे युद्ध में घोड़े द्वारा खींचे गए रथ का प्रयोग करते थे, ये गलत है। सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह प्रमुखतः लौकिक सभ्यता थी तथा उनमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित था, वर्चस्वशाली नहीं था। उस काल में भारत में कपास के वस्त्र बनाए जाते थे, दोनों सही है। निम्न स्थानों पर किस एक स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता के संबंध में विख्यात वृषभ मुद्रा प्राप्त हुई थी? मोहनजोदड़ो से। निम्नलिखित में से किस पशु का अंकन हड़प्पा संस्कृति की मुहरों पर नहीं मिलता है? घोड़ा का। किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए हैं? शेर का। मृण पट्टिका पर उत्कीर्ण सिंह युक्त देवता की कृति प्राप्त हुई है, तो इसको प्राप्त किया गया है कालीबंगा से। मृण पट्टिका पर उत्कीर्ण सिंह युक्त देवता की कृति प्राप्त हुई है कालीबंगा से। निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता नील नदी के तट पर पनपी? तो मिस्र की सभ्यता। निम्नलिखित सभ्यताओं का उत्तर से दक्षिण का सही क्रम कौन सा होगा? तो एज़टेक, माया, मुइस्का, इका। लेखन कला की
उचित प्रणाली विकसित करने वाली सर्वप्रथम प्राचीन सभ्यता कौन थी? सुमेरियन थी। लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने वाली सर्वप्रथम प्रचलित सभ्यता कौन थी? तो सुमेरियन थी।